है तो तुम्हारे लिए एक मास्टरपीस आर्ट की डेफिनेशन क्या है? पर्सनली मेरे लिए कुछ ऐसा जिसके पास कोई पर्पस हो, कोई मीनिंग हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिमाग की माँ बहन कर दे और फिर तुमसे पूछे डू यू लाइक इट। और इन्हीं ट्रेड्स की वजह से एक मास्टरपीस आर्ट इज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल। So I came here to ask you one question. Why the fuck does Batman kill in your movie? Technical way, right? Blows it up in the courthouse, killing everybody except Superman. Also, I love Superman's reaction to witnessing the deaths of everybody in the courthouse. Doesn't really seem to mind that much. Oh, and instead of staying to help the people who have just fucking been bombed, he flies away. तो अगर तुमने ये मूवी देखी है या फिर इसके बारे में सुना भी है तो तुम्हें एक आइडिया होगा कि लोगों को बहुत बुरी लगी है ये मूवी, मेनली बिकॉज बैटमैन किल्स। बैटमैन नोलन जैसा नहीं है, सुपरमैन जैसा नहीं है, मार्था का सीन क्रिंज है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो यार, नोलन का बैटमैन और ये वाला बैटमैन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि इन दोनों की मूवीज के थीम्स और स्टोरीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट। थीम्स वो होती है जो एक मूवी कहना चाहती है, स्टोरीज उन्हीं थीम्स के अराउंड चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन डार्क नाइट को देखें तो उसकी वन ऑफ द थीम्स है लोगों की अच्छाई में बिलीव रखना। तो उसकी स्टोरी में अपने हीरो का बिलीव टेस्ट होता है और इसलिए अपन को ऐसा प्रोटैगनिस्ट चाहिए जिसका बिलीव इनकरप्टेबल हो। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अपन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का थीम देखें तो वो है करप्टेड हीरो का रिडेम्पशन होना। तो स्टोरी होगी जहाँ पे अपने हीरो के करप्टनेस का टेस्ट होगा, अपना हीरो कितना करप्ट हो सकता है, कितना गिर सकता है कि उसके रिटर्न का कोई पॉइंट ही ना रहे। और इसलिए अपन को कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो वो एक करप्ट हीरो हो। तो अब इस फेमस मार्था सीन के बारे में बात करते हैं जिसको लोग बहुत हेट करते हैं। तो ये सीन बैटमैन का नो रिटर्न पॉइंट है। अगर उसने सुपरमैन को मारा देन ही कैन नॉट बी रिडीम्ड, बट फिर You're letting him kill Martha. What does that mean? Why did you say that name? Find him. Save Martha. Why did you say that name? Martha, why did you say that name? Stop! Please, stop! Why did you say that name? It's his mother's name! It's his mother's name. अभी तक बैटमैन सुपरमैन को मारना चाहता था बिकॉज उसको लगता है कि सुपरमैन इज़ एन एलियन जिसके पास ह्यूमन बीइंग्स के लिए कोई इमोशन नहीं है। बट देन ही रियलाइज कि सुपरमैन हैज़ अ मदर नेम्ड मार्था। और फिर बैटमैन उस वेपन को एक डिस्गस्ट के साथ फेंक देता है। ही रियलाइज कि वो गलत था और फिर बैटमैन मार्था को बचाना चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि अब सुपरमैन और वो बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही बैटमैन करता है, ही सेव्स पीपल। और फिर वो मार्था को बचाने के लिए सबको मार देता है। लुक आई हैव अ पॉइंट, ओके। तो मार्था को बचाने के बाद बैटमैन लूथर के पास जाता है उसे ब्रांड करने के लिए, राइट। तो उसे ब्रांड नहीं करता, जबकि उस ब्रांड के सबसे डिजर्विंग आदमी लूथर ही है। तो ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का एक सिंपल रूल है कि चेंज कभी भी सडन नहीं होता, चेंज धीरे धीरे होता है, राइट। तो जब वो मार्था को बचाने गया था उस टाइम फ्रेम से लूथर के पास जाने तक में बैटमैन फाइनली रियलाइज्ड दैट किलिंग इज नॉट द वे। एंड नाउ फाइनली बैटमैन इज बैक, बैटमैन इज रिडीम्ड, बैटमैन हैज होप बिकॉज ऑफ सुपरमैन। But they see what you do, and they know who you are. You're not a killer. A threat. I never wanted this world to have you. Be their hero, Clark.
Be their monument, be their angel, be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. आई थिंक कि ये सीन सुपरमैन को इस मूवी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। सुपरमैन एक एलियन है जो कि हमारी दुनिया में भलाई करना चाहता है, बट एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। सुपरमैन जब एक सिटी में फाइट करता है तो वहाँ पे हज़ारों लोग मर जाते हैं और पूरी दुनिया सुपरमैन को क्वेश्चन करती है, सुपरमैन को हेट करती है, इंक्लूडिंग द ऑडियंस। ऑडियंस भी सोचती है कि सुपरमैन ज़ॉर्ड को चांद पे क्यों नहीं ले गया, उसने लोगों को बचाया क्यों नहीं। और इसलिए सुपरमैन भी खुद को क्वेश्चन करता है, खुद को डाउट करता है कि क्या वो इस लायक भी है कि वो सुपरमैन बन पाए। क्या वो इस दुनिया को बचाना भी चाहता है जो उससे हेट करती है, या फिर वो उस लड़की के साथ रहना चाहता है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो हाँ, सुपरमैन परफेक्ट नहीं है। सुपरमैन को ऑब्वियस चीज़ें फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है, वो मिस्टेक्स करता है, पर जब चूज़ करने का टाइम आता है तो वो इस वर्ल्ड को चूज़ करता है जो उससे हेट करती है और वो खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है। वो चूज़ करता है सिंबल ऑफ होप बनना फॉर द वर्ल्ड, फॉर बैटमैन। तो स्नाइडर ने ऐसा क्यों किया? इन कैरेक्टर्स को इतना फ्लॉड क्यों बनाया कि लोगों को लगे कि एक राइटिंग मिस्टेक है? हम सब चाहते हैं कि हमारे हीरोज परफेक्ट हो, राइट? उनमें कोई फ्लॉज ना हो, वो कोई गलती ना करे, बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। हम सब में फ्लॉज हैं, बट वी कैन चेंज इट, वी कैन चेंज आवर सेल्फ। इस मूवी का जो पहला सीन है उसमें हम बैटमैन को एक बंदे को ब्रांड करते हुए देखते हैं, सेंडिंग हिम टू डेथ सेंटेंस। और इस मूवी का जो लास्ट सीन है इसमें बैटमैन उस बंदे को छोड़ देता है जो उसके ब्रांड का सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। इस मूवी में सुपरमैन हमेशा डाउट करता रहता है कि वो सुपरमैन बनना भी चाहता है, बट जब टाइम आता है देन ही चूज टू बी सुपरमैन, ही चूज टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। और मुझे लगता है कि ये मूवी इन सुपर हीरोज़ के कोर प्रिंसिपल्स के लिए एक कमेंट्री है, जैसे कि बैटमैन का नो किलिंग रोल उसके कैरेक्टर और फंडामेंटल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और सुपरमैन का बीकन ऑफ होप बनना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अस एंड फॉर द वर्ल्ड।